हरिओम सभी को। आज फिर पुनः आपको ऑनलाइन योगायाम समिति नर्मदापुरम आरोग्य भारती नर्मदापुरम के द्वारा योग का अभ्यास आज करा रहे हैं। साथ में योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण एक दिनचर्या है। यदि हम नियमित योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार योग पर अपने कार्यों को कर रही है। तो सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे हम लोग। प्रार्थना में दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए और पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर, आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान लगाइए। श्वास गहरी लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। ओम संगच्छेदं संबद्धेदं संभो मनांसि जानेताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हथेली रगड़ लीजिए, चेहरे का मसाज कीजिए। तो आपका स्वागत है योगायाम समिति नर्मदापुरम आरोग्य भारती नर्मदापुरम के सौजन्य से यह ऑनलाइन कक्षाएं जो आप नियमित प्रशिक्षण को ले रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। साथ में अपने मित्रों को भी कह सकते हैं कि इस समय पूरे भारत में जो 12वां योग दिवस मनाएंगे हम लोग, जो 2015 से शुरू हुआ था और 2026 में ये 12वां योग दिवस। क्योंकि आज हमें योग की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि प्रकृति के तत्व असंतुलित हो गए हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में बताया, पंचकोश की अवधारणा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो जिसमें से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये तीनों अवस्थाएं आपकी असंतुलित होकर आपको बीमार बना रही। पृथ्वी दूषित है, पृथ्वी मिट्टी तत्व द्वितीय अवस्था में आपका जल तत्व हो गया है और तीसरी अवस्था में प्राणवायु, पर्यावरण दूषित है। और यदि हम तीनों को नहीं संभाल पाए तो चौथी अवस्था अग्नि तत्व की होगी, जो पृथ्वी टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे मनुष्य का यूरिक एसिड बढ़ जाता है अम्ल, उसी प्रकार पृथ्वी का भी बढ़ रहा है। और आखिरी का तत्व है जो आकाश तत्व है, अर्थात उसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। तो स्वयं को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए, पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए हमें इस योग को अपना रहे हैं। तो प्रकृति के मित्र बने, प्रकृति को अपनाएं, पेड़ पौधे पर्यावरण को बचाएं, जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। तो आइए कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। बैठे बैठे थोड़ा अभ्यास कर लीजिए और जितना भी आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार काम करें, इसमें आपको लाभ मिलेगा।
इस छोटे छोटे अभ्यास हैं, करेंगे तो फायदा होता है। इसलिए मैं छोटे छोटे पहले करा देता हूँ, जिसमें कि आप लोग कर लेंगे तो फायदा मिलेगा। जैसे बड़े बड़े महानगरों में तो ये योग दिवस कार्यक्रम शुरू हो गया है, सभी जगह जगह अभ्यास चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, तो आप भी करें। तो ये थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास हो गया। उंगलियां, पैरों की उंगलियां मोड़िए, और इसमें जो प्राणायाम है बैठकर किए जाने वाले, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, कपालभाति, उज्जाई और दीर्घ ओम का उच्चारण है, ये आपको काफी महत्वपूर्ण है। आज मैं नर्मदापुरम के वरिष्ठ जन पार्क है, उसमें से आपको योग का अभ्यास करा रहा हूँ। इस प्रकार से हमने उंगलियां मोड़ी, तो ये कभी भी आप करें, सूक्ष्म अभ्यास होते हैं तो आपको लाभ करते हैं। अब दायां पैर फोल्ड कर लें और दायां पैर फोल्ड करके अपना घुटने को जमीन पर लगाएं। करते जाए। पूरा ध्यान अपना श्वास पे रखें। दायां घुटना जमीन पर, दायां पंजा आपके हाथ में है, इसको जमीन पे लगाएं। दाएं पैर का पंजा घुमा लीजिए आराम से, और फिर बाएं पैर का। तो ये आपका अभ्यास आप करते जाइए, इसमें आपको फायदा मिलेगा। करते जाइए। अब दाएं पैर का पंजा घुमा लीजिए आराम से, पूरा दायां पैर, जिसके बाद बायां। अंगूठा दबाइए, अंगूठे से पैर के पंजे दबाइए। तो ये सूक्ष्म अभ्यास हो गया। थोड़ा सा अब तितली चला लीजिए, बड़ी वाली तितली का अभ्यास। अच्छी तरह से तितली चलाइए, दोनों घुटनों को अपने कोहनी से मिलाइए और फिर जमीन की। अब यहाँ पर चलाना बंद कर दे तो बन जाएगा आपका भद्रासन। आराम से बैठे।
गहरी सांस लें, छोड़ें। यह भी ध्यानात्मक आसन होता है। आराम से अब पैरों को सीधा कर लीजिए। अब बैठे बैठे कुछ कंधों का अभ्यास कर लीजिए। दोनों पैर सीधे हैं आपके, दोनों हाथ फैला लीजिए। कंधे अपने पूरा हिलाइए, पूरा दाएं पूरा बाएं करते जाए। आगे पीछे आगे पीछे, सामने कर लीजिए। ये पूरे जॉइंट का मूवमेंट होता है पूरा। तो ऊपर ले जाएं वापस, मुट्ठी बांधे खोलें। साथ में पैर के अंगूठे मिलाते रहें, मुट्ठी बांधना है, खोलना है। देखो 2 अभ्यास साथ में चल रहे हैं। गर्दन का भी मूवमेंट करें, दाएं बाएं देखें। कलाई घुमा लीजिए, कलाई का मूवमेंट। पूरा हाथों को फैलाते हुए, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक। पंजा खोल लीजिए इस प्रकार से। कलाई के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ के पंजे कंधों पर रखिए और घुमा लीजिए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक। एक बार सीधा, फिर उल्टा। तो इस पे आपके जॉइंट का पूरा मूवमेंट होता है। कोहनी जरूर मिलाइए सामने से। यदि कोहनी मिलेगी तो ये आपके हार्ट का मसाज होगा पूरा। कोहनी मिलना चाहिए इस प्रकार से। तो ऊपर उठाएं, ये देखिए। तो आर्टरीज और वेंस कभी स्टैंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करिए एक बार, कोहनी ऊपर करें, अप एंड डाउन, धीरे धीरे करिए अभ्यास। करिए आराम से। और दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठा लीजिए इस प्रकार से। करीब करीब यदि 1 मिनट भी अभ्यास करते हैं, दोनों हाथ आपके कंधों पर हैं और कंधों को क्रॉस कर लीजिएंगे, तो ये आपका अभ्यास बहुत अच्छा बनता है। ये आपके हार्ट को भी ठीक रखेगा। पार्किंसंस रोग जो हो जाता है, वात रोग है, जो हाथ पैरों को हिलना है, उसको ये ठीक करता है। पूरा अभ्यास, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। कंधों को नीचे करें आराम से, दोनों साइड में रख लीजिए। अब बैठे बैठे ट्विस्टिंग करते हैं कूल्हे के लिए। तो दाएं पैर का पंजा बाएं पैर के ऊपर रख दीजिए इस प्रकार से, अंगूठे पर रख दिया, ठीक है। दोनों हाथ पीछे हैं, तो बाएं पैर को बाएं तरफ ट्विस्ट कीजिए, फिर दाएं इस प्रकार से, दाएं फिर बाएं। करिए इसका अभ्यास। करते जाइए, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। अब दूसरा पैर है बायां पैर,
का एड़ी दाएं पैर के पंजों पर करिए। इससे कलाई के आपका पूरा पैर का पंजा, कूला, घुटना पूरी तरह मूव करेगा। आराम से अब बैठ जाइए आराम से। अब पालकी लगा लीजिए आराम से। पालकी नहीं लगती तो इस प्रकार से बायां पैर फोल्ड कर लें, ऊपर दायां पैर रख लेंगे। अब कमर को आगे पीछे कीजिए। कमर को ऊपर खींचते समय श्वास को भरिए, छोड़ते समय श्वास को नीचे की ओर कमर को झुका लीजिए। तो ये कमर का पूरा मूवमेंट हो गया। कमर दर्द में काम करेगा। कमर दर्द होता है, धीरे धीरे करेंगे, आराम होने लगेगा। कमर का मूवमेंट। अब कमर को थोड़ा घुमाइए, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक। एक बार दाएं से बाएं, धीरे धीरे। दायां हो गया, फिर पूरा बाएं। पूरा दाएं, पूरा बाएं। आराम से कोहनी उठा लीजिए इस प्रकार से। ये सब छोटे छोटे अभ्यास जैसे कोई भी कर सकता है, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं होते। श्वास खींचिए, कोहनी उठाइए, कंधे उठाइए। आराम से। अब ग्रीवा चालन करेंगे, गर्दन का अभ्यास। ठोड़ी को कंठ से लगाइए नीचे, फिर ऊपर उठाएं, पीछे की तरफ, पूरा दायां, फिर पूरा बाएं, वापस पूरा दाएं, फिर पूरा बाएं, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। दायां कान, दायां कंधा, अब घुमाएं इसको क्लॉक वाइज। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, धीरे धीरे।
तो ये आपका गर्दन का मूवमेंट हो गया पूरी तरह से। फिर नेत्र चालन, आंखों को मीचिए, खोलिए। 20 से 30 बार आंखों को खोलना बंद करना है। ये आपका गर्दन का मूवमेंट हो गया पूरी तरह से। फिर नेत्र चालन, आंखों को मीचिए। 20 से 30 बार आंखों को खोलना बंद करना। फिर नेत्र चालन, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो एक बार ऊपर की ओर देखें, कपाल के मध्य में, फिर नीचे दोनों पैर के पंजे, धरती को देखिए। फिर दाएं तरफ का कंधा, फिर बाएं तरफ का कंधा, ऊपर नीचे, पूरा दाएं पूरा बाएं। अब चालन करें, नेत्र चालन। पूरा दाएं से बाएं। इस प्रकार से आपकी आंखों का अभ्यास हो जाता है। आंखों का मसाज कर लीजिए। चेहरे का मसाज करें। तो अभी हमने बैठे बैठे कंधे का, हाथ का, पैरों का, इन सूक्ष्म अभ्यास हमने किया। अब हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। इंटरनल आर्गन जो आपके हैं, फेफड़ा है, इसको तैयार करना पहले। तो हम श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वसन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे आपका प्राणायाम पुष्ट होता है। शरीर का अभ्यास करके हमने शरीर को बैठने योग्य बनाया, और श्वसन के द्वारा फेफड़ों को स्वस्थ बनाएंगे। तब जाके आपका आसन स्थिर होता है। पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसन। आसन जब स्थिर होगा तभी आपका मन स्थिर होगा, क्योंकि आसन स्थिर तो आपका शरीर स्थिर होगा। तो शरीर के अंदर बहने वाला जो रक्त है वह एक अपने टेम्परेचर को मैनेज होगा। 80 से 120 के बीच में ये रहेगा, तो आपको फायदा मिलेगा। जय हो। नर्मदे हर। एक बार दोनों हाथों को उठा के नर्मदे हर करें, हरिओम करें, राधे राधे बोले। ये भी एक अभ्यास आपके योग के लिए बहुत अच्छा है। नर्मदे हर, हर हर, राधे 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 राधे। तो आप जब भी करें जय घोष, दोनों हाथों को उठाएं, कोहनी सीधा रखें, तो आपके शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचेगी। पूरा ध्यान सांस पे रखें। तो योग तो आपके हर जगह जुड़ा हुआ है, पर उन सब चीजों को जब हम करने लगेंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ होने लगेगा। चलिए श्वसन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथ साइड में रख लीजिए, अंगूठा अंदर की ओर करके मुट्ठी बांध के रखें, और अपना कलाई को चला लीजिए इस प्रकार से। धीरे धीरे चलाएंगे तो शरीर पकड़ में आएगा और शरीर आपका स्वस्थ बनेगा। इस प्रकार मैं कलाई चला रहा हूं। अब आप कोहनी चलाई इस प्रकार से, देखो कोहनी का अभ्यास। तो ये चेस्ट के मसल्स के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। ये देखिए, कोहनी मिलाते समय श्वास को बाहर छोड़ना है, कोहनी फैलाते समय श्वास को भरना है। तो जब हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो हमारे चेस्ट में ज्यादा से ज्यादा हवा पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचेगी, तो शुगर बहुत अच्छी जल्दी होने लगती है, शुगर कम होने जाएगी। आप फिर आपको ना चलना ना भागना, कुछ नहीं करना। ये कोहनी का अभ्यास करें। कोहनी को उठाएं तो सांस भरें, नीचे लाएं तो छोड़ें। जितना ज्यादा करेंगे आपका अस्थमा, दमा जैसे रोग ठीक होते हैं। कफ वाले रोगों को ठीक करता है। कोल्ड जो आपके शरीर में है वो ठीक होगा। चेस्ट मसल्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। तो आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर की समस्या आ रही है, श्वसन की आ रही है, क्योंकि हाथों का मूवमेंट ही होना बंद हो गया। कलाई का मूवमेंट नहीं हो पाता है, कोहनी है, ठीक है ना, इसलिए ये सब चीज करना पड़ रहा। अब धीरे से आप कोहनी मिला लीजिए। देखिए मैंने ऊपर से मुट्ठी भी मिला रहा हूँ और नीचे से कोहनी भी। देखिए इस प्रकार से आपका अभ्यास, तो पूरा शरीर का एक मूवमेंट हो जाता है। तो ये आपका चेस्ट का मसल्स हो गया।
आर्टिस, वेंस, हृदय, है ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो छोटी छोटी चीजें ही आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाती हैं। अब कोहनी को इस प्रकार से मुट्ठी में लाया, अब आप इस प्रकार उठाएंगे तो आप देखेंगे आपके कंधे बड़े मजबूत होने लगते हैं, कंधों के मसल्स खुलेंगे आपके। तो तभी मैंने ये देखा कि कई जगह कठिन चीजें नहीं चलती हैं, सरल चीजें बढ़िया लोग उपयोग कर पाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा सरल करते हुए उन चीजों को, जिसमें आपका श्वसन के साथ में शरीर का मूवमेंट हो पाए, आप करिए। कोहनी में लाने की कोशिश कीजिए और दोनों मुट्ठी को खोलिए, तो आपको देखना हाथों में प्रेशर आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं मगर बड़ी काम की हैं। अब धीरे से अपने हाथ को पीछे की ओर कीजिए, श्वास को छोड़िए, अभी ऊपर नहीं लेके आना है, मुट्ठी बांध के पीछे की तरफ। इसको श्वसन के साथ करें। कोहनी पीछे जा रही है तो श्वास को छोड़ेंगे। तो जिन लोगों को कपालभाति नहीं बनती उससे बनने लगेगी आपको। कम से कम 50 टाइम जरूर करना है। 50-50 के 3 चक्रों का अभ्यास करेंगे तो पार्किंसंस रोग, अस्थमा, दमा जैसे रोगों में आराम मिलेगा। आराम से थक जाते हैं लंबी गिरी सांस लीजिए। अब हम हाथों को ऊपर की ओर लेके आएंगे, मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर लेके आए तो श्वास भरें और फिर छोड़ दें, फिर मुट्ठी बांधे, फिर श्वास को छोड़ें, फिर श्वास भरें, हाथ खोलें, फिर श्वास लें, मुट्ठी बांधे, श्वास को छोड़ें। अभी आप देखेंगे यही सब अभ्यास है। योग विदेशों तक कैसे पहुंच गया। जैसे चाइना है, चाइना वाले लोग हैं, चीन वाले हैं, है ना, और नेपाल, जो भी, वो श्वसन के साथ ही शरीर का मूवमेंट करते हैं। तो इसी से आपका जूडो, कराटे, कुंफू जैसे अभ्यास हो जाते हैं। श्वास को पकड़ा है तो शरीर भी पूरी तरह से मूव कार्य करता है। अब हाथों को सामने को लाइए, पीछे की ओर कीजिए, श्वास को छोड़िए। सबसे महत्वपूर्ण है श्वास। तो आज हम सब कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल में शरीर के बारे में बात करते हैं, पर श्वसन के बारे में बात नहीं करते, जिसके बगैर रहना मुश्किल है। शरीर खूब सारा प्रोटीन, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट, समय पे भोजन देने के बाद भी बीमारी क्यों है? समय पे सब कुछ करने के बाद भी क्यों है? हमने जिस पर काम करना चाहिए उस पर किया ही नहीं। अब देखिए, भोजन के ऊपर भोजन, भोजन के ऊपर भोजन खा रहे हैं, शरीर पचा नहीं पा रहा है और भोजन के भोजन खिला रहे हैं। जब भूख लगे तो भोजन करें। अध कचरी भूख होती है, उसमें भोजन करेंगे तो शरीर का अंदर का अन्न पूरा सड़ेगा, तो फिर आपको अटैक की समस्या तो आना ही है। भोजन नहीं पचेगा तो गैस बनेगी। तो आपने अपने शरीर को धीरे धीरे बिगाड़ दिया है। तो चलाएं इसका अभ्यास।
ये हो। फिर हाथों को ऊपर ले जाइए। आंखें जरूर बंद रखना है। ये श्वसन का अभ्यास है, श्वसन मैराथन। हम शरीर को स्थिर करके श्वासों के माध्यम से दौड़ रहे हैं, श्वासों के माध्यम से दौड़ना। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच लें। ये आपका हो जाएगा बैठे बैठे का ताड़ासन। पद्मासन में ताड़ासन, कोहनी सीधी रखें, गहरी सांस लीजिए। शरीर में कुछ वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, शरीर का कुछ टेम्परेचर बढ़ता है, उसको नॉर्मल करेंगे। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। चाहे तो फिंगर ऐसे लॉक कर सकते हैं, तो बैठे बैठे का ताड़ासन आपका हो जाता है।
श्वास को सामान्य कर लीजिए। ये जो श्वसन का अभ्यास है, इसको करने से 2 प्राणायाम हमारे साथ हो जाते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति। और जितना ज़्यादा इसका आप अभ्यास करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है, तापमान है, 80 और 120 के बीच में रहता है। अर्थात निम्न रक्तचाप 80 से नीचे नहीं जाएगा और उच्च रक्तचाप 120 से ऊपर नहीं जाएगा। तो शरीर आपका जब बीपी नॉर्मल रहेगा तो शरीर स्वस्थ होना लगेगा बस। और शरीर में जो बढ़ने वाले अवस्था है वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। तो हाथों खींच के रखिए। बैठे बैठे का ताड़ासन कम से कम 1 से 2 मिनट का यदि आप अभ्यास ये करते हैं तो आप देखेंगे कंधों का दर्द, फ्रोजन फोल्डर, कोहनी का दर्द, कलाई का दर्द, अस्थमा, दमा जैसे रोग ठीक होने लगेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी आसन को करते हैं और ज़्यादा समय रुकते हैं तो शरीर के अंदर तनाव अर्थात ये सब मांसपेशियां खिंचती हैं, तो शरीर के अंदर एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। किसी भी कार्य को धीरे धीरे करना बड़ा कठिन हो जाता है। जब आप अभ्यास करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, शरीर आपका हैबिचुअल बनते जाएगा। हाथों को खींच के रखिए इस प्रकार से। तो कंधों का दर्द है आजकल होने लगा है क्योंकि नियमित दिनचर्या नहीं है, खान पान ठीक नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। अब उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, बस जितना हो जाए उसको कर लीजिए। तो बैठे बैठे भी हम ताड़ासन कर सकते हैं। जो लोग पैरों की समस्या आती है वो बैठ कर भी कर लें ताड़ासन। अभी आप देखेंगे मुझे पसीना आने लगा। आसनों का यही प्रभाव है, जब हम आसन को करते हैं तो शरीर के अंदर का फैट जलने लगेगा, स्थिरता आने लगती है। कंधों पंजों को अंदर की ओर बाहर कीजिए, धीरे से नीचे आइए, हाथ जोड़ लीजिए। अब इसी को हम ऊपर ले जाते हैं। कमर को थोड़ा मूवमेंट कीजिए, श्वास को भरते हुए ऊपर ले गए आप, तो बनेगा आपका पर्वत आसन, रॉक पोस्चर। पर्वत के समान आकृति है। अब इसको आप मैनेज कीजिए कम से कम 1 मिनट। आप देखेंगे हाथों को ऊपर रख के आप ज्यादा समय रह नहीं सकते हैं, और जितनी देर रह पाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तभी आप देखेंगे जितने भी चाइना के लोग हैं वो योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बस यदि इसी आसन को भी कहा जाए तो वो 1-1 घंटा कर सकते हैं। 1 घंटा इसी पोस्चर में रहेंगे इस प्रकार से, तो शरीर के अंदर काफी एनर्जी बनने लगती है। तो ये आपका पर्वत आसन होता है। ब्रेस्ट कैंसर, श्वसन तंत्र को सामान्य करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा। आराम वापस से जाए, लंबी गति श्वास लीजिए, छोड़िए, दोनों हाथ घुटने पर रखिए। एक बार फिर अपने स्पाइनल कॉर्ड का मूवमेंट करेंगे, रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट, कमर आगे पीछे कीजिए। तो जब किसी भी आसन, किसी भी सूक्ष्म अभ्यास को यदि आप ज्यादा समय करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो उसका लाभ तो मिलेगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कमर को आगे पीछे कीजिए, ये कमर के दर्द को भी ठीक कर देता है। आराम से देखिए पसीना आ गया, बढ़िया। इसी तरह चेहरे का मसाज कर लीजिए। तो इतनी देर में हमने क्या किया, श्वसन को मजबूत कर लिया। श्वसन ठीक है, आपका फेफड़ा तैयार हो गया है। तो अब हम बढ़िया प्राणायाम कर सकते हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे कपाल भाती। तो कपाल भाती में श्वास को सिर्फ हम बाहर छोड़ने का अभ्यास किया जाता है। बहुत से लोग इसका अभ्यास करते हैं, पर जब कपाल भाती में श्वास प्रेशर से बाहर आए, चाहे स्लो करें या मीडियम करें या हाई स्ट्रोक लगाएं, पर श्वास की ब्रीदिंग होती है, आवाज होती है श्वसन की। और यदि इस प्रकार से स्ट्रोक नहीं लग रहा है तो आप घंटों अभ्यास भी करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, और पता चला कि और बीमारी बन गई।
तो योग में यही है, जितना लाभ है उससे डबल बीमारी भी है। शरीर के ये तंत्र को ये ब्रेक भी कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास गाड़ी या स्कूटी है और आप किसी मैकेनिक के पास चले आए जिसका उसको ज्ञान नहीं है, तो वो आपकी गाड़ी को डैमेज कर देगा, फिर वो कहीं ठीक नहीं होती। इसलिए अच्छा मैकेनिक हो जो जानता है उसके पास जाएंगे, इसलिए लोग शोरूम भी जाते हैं। तो गलतियां होने के चांस कम होते हैं, और जब गलती हो जाती है तो फिर हम ठीक नहीं कर सकते, गलती और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से श्वसन का कार्य है। यदि हमारा श्वसन ही बिगड़ गया तो फिर आप गलत ही श्वसन चलते जाता है, गलत चलते रहेगा तो गलत होता रहेगा। तो करते हैं कपालभाति। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, 3 फिंगर स्ट्रेट रखना है, हथेली आसमान की तरफ रखना है, कोहनी एकदम सीधी रखिए और आंखें बंद करते हुए ब्रीथ आउट करना है। धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, पर स्ट्रोक लगाते हुए। स्ट्रोक नहीं लगेंगे तो आपका कपालभाति होगा ही नहीं, फिर तो उससे फायदा होने की जगह नुकसान होगा। आपको फिर अस्थमा दमा भी होने लगता है। जो प्राणायाम जिस रोग को ठीक करता है उसको बढ़ा भी देता है, ऐसा भी नहीं है। जिसके पास पावर है वो घटाएगा भी और बढ़ाएगा भी। तो सही प्रकार से करें। श्वास को छोड़ेंगे, कमर सीधी रखें, आंखें बंद रखते हुए धीमी गति से श्वास बाहर। आराम से। तो अभी हमने मीडियम गति, स्लो गति, धीमी गति, मीडियम गति और उच्च गति से धीरे धीरे हमने श्वास को बाहर छोड़ा, तो हमारा बना कपालभाति। धीमी गति से कपालभाति, मध्यम गति से उच्च गति से श्वास को बाहर छोड़ा, जिसमें श्वास की आवाज होती है। एक बार हथेली रगड़ लीजिए। और यदि कई लोग अभ्यास करते हैं
पर शरीर को अभी मूवमेंट करते हैं, शरीर को हिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको फिर स्पेंडोलाइटिस L4 L5 में भी वायु चली जाती है। तो फिर वही आपको बोलेंगे कि रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है। तो मुंह बंद रखना है, शरीर को नहीं हिलाना है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम हमारे जीर्ण शक्ति ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, और यदि ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर इसको पकड़ने का कोई ऐसा मीटर गेज नहीं है कि हम इससे पकड़ पाए। और एक बार प्राण डिस्टर्ब हो गए तो डिस्टर्ब होते जाएंगे, फिर वो बीमार होते जाता है शरीर। इसलिए इसको समझने की बात है, बस यही। तो ये हमारा और हो गया कपालभाति। आराम से जब आप कपालभाति कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे करें, थकने लगे तो श्वसन को सामान करें, डीप ब्रीदिंग करें। तो कपालभाति क्या करेगा? शरीर के अंदर से आपका मेटाबॉलिज्म है, शरीर के अंदर आपके जो कफ चिपका हुआ है, ब्लॉकेज है, वो उसको खोलता है। तो शुरू शुरू में आपको सर्दी यदि है तो कफ निकलना शुरू हो जाएगा, छींके भी आएंगी आपको, शरीर से वायु जो अपान वायु है वो भी निकलेगी बाहर। तो मतलब सही काम कर रहा है, ठीक है ना। और जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो कई प्रकार के लक्षण आते हैं जो कपालभाति के होते हैं, ठीक है ना। तो शुरू शुरू में आपके चेहरा एकदम डल हो जाएगा। यदि 1 सप्ताह जब कपालभाति कंटिन्यू करेंगे तो चेहरा आपका उतर जाएगा एकदम, ऐसा लगेगा जैसे आप बीमार हो गए। पर जब उसको कंटिन्यू अभ्यास रखेंगे तो 1 सप्ताह के बाद जब दूसरा सप्ताह चलेगा तो शरीर के अंदर ऊर्जाएं आने लगती हैं, शरीर उनको लेना शुरू कर देगा। तो ऐसे ऐसे 14 दिन में जब कपालभाति का प्रभाव दिखता है शरीर पर यदि गलत करते जाओगे तो गलत का भी प्रभाव होते जाएगा शरीर पर। इसलिए सही जरूर करें। इसलिए प्राणायाम आसन ठीक है, आसन में गड़बड़ कर सकते हो जाती, कोई बात नहीं। प्राणायाम में गड़बड़ ना करें, क्योंकि इसको तो फिर कोई ठीक नहीं कर पाता। चलिए आराम से अभ्यास करेंगे आज हम अनुलोम विलोम। तीसरा प्राणायाम है कपालभाति भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भी रखा गया है। ये क्या करता है? शरीर को धोने का माध्यम हवा के माध्यम से, जैसे हम शरीर में पानी डालकर नहाते हैं, शरीर को धोते हैं। एक कहावत देखी होगी, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मछली हमेशा पानी में होती है फिर भी बदबू आती है। मानव शरीर है, हम लोग डेली स्नान करते हैं, ठीक है, फिर भी शरीर से बदबू आती है। पर योगी जन को देखना, वो स्नान नहीं करते, वो क्या करते हैं? श्वसन के माध्यम से, हवा के माध्यम से शरीर में जहां उत्पन्न गंदगी है उसको निकालते हैं, तो वो उससे निकलता जाता है। तो प्राणायाम वही काम करता है, बस अंदर से धोने का माध्यम है प्राणायाम। तो अंदर से शरीर आपका धुलेगा तो बाहर से आपका स्वच्छ हो जाएगा। अंदर चंगा तो बाहर भी चंगा। तो बोला जाता है मन चंगा कठोते में गंगा। तो मन चंगा तभी होगा जब श्वसन के द्वारा, हवा के द्वारा आपके शरीर के एक एक अंग धुलना शुरू हो जाते हैं। तो अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए, अंगूठा तर्जनी मिलाइए, शुरू की फिंगर फोल्ड कर लीजिए, लास्ट वाली मध्यमा कनिष्ठिका को बाहर रखना है, और अंगूठा जो आपका है दाएं सिर पे रख लीजिए आराम से। लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, आराम से सांस लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। गर्दन का मूवमेंट नहीं करना, आंखें बंद रखना बस। दाएं से वापस सांस लीजिए, बाएं से छोड़। और इस प्राणायाम में श्वसन को सक्शन नहीं करना, खींचना नहीं, नॉर्मल गति से सांस लीजिए।
आराम से। अभी मैंने 5 राउंड कर लिए हैं। इसी प्रकार से आप करीब 1-1 मिनट अभ्यास जब डेली करते हैं तो फिर आपको फायदा भी होगा। और यदि प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं फार्मूला सही लग नहीं रहा है, इस वजह से आपको फायदा नहीं होता। अब गर्मी के दिनों में सबसे अच्छा होता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये जरूर करना चाहिए, शरीर में ठंडकता लाता है। शरीर में कहीं भी दर्द यदि है तो उसको ठीक करता है ये प्राणायाम। हाथ पैरों का दुखना, तो शीतकारी और शीतली इसको जरूर करना चाहिए। यदि शरीर में वात रोग है, हाथ पैरों का दुखना है, कहीं भी यदि दर्द है, मतलब वात रोग है, यदि प्राणायाम डेली करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। आप करके देखना, थोड़ा समय इसका बढ़ा देना। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखना, दांत के ऊपर दांत रखिए, और शरीर में ठंडकता लाता है। प्यास यदि लगती है तो ये पानी की पूर्ति भी करता है। पर इस प्राणायाम को ठंड में मत करना। बस दांत के ऊपर दांत रखें, मुंह से श्वास लेना है और नाक से छोड़ना है। अभी मैंने इसको 30 बारी कर किया है। जब आप इसको करेंगे तो आपका मुंह एकदम ठंडा होने लगेगा, दांत ठंडे होने लगेंगे। ठीक है। शरीर में जो गर्मी होती है ना, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर हाई रहता है, कम होने लगेगा। और मुंह से दुर्गंध आना वो ठीक होने लगती है। पायरिया रोग है दांतों में, वो ठीक होने लगेगा। शरीर का यूरिक एसिड है ये कम होने लगेगा। जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, 120 से ऊपर, 200 है, 250 है, 300 है, जिनका क्रोध आता है उनका बीपी बढ़ा होता है। यदि अभ्यास करेंगे तो लाभ होगा। बहुत अच्छा प्राणायाम है। गर्मी में मैं तो कम से कम 3 बार इसका करता हूँ अभ्यास। तो पानी की पूर्ति करता है। आप यात्रा कर रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इससे हम हवा से, जो गर्म हवा आपके मुख में जाएगी, मुंह में लार है तो ठंडी हो जाती है, तो इससे पानी बन जाता है। दूसरा प्राणायाम है, इसको शीतकारी शीतली बोलते हैं, जिसमें सीटी जैसी आवाज, मतलब कि जबान को रोल करना है और मुंह से सांस लेना। करिए। इस प्राणायाम से क्या होता है, शरीर में जो नमी होती है वो बन जाती है। चेहरे की सुंदरता, होठों की सुंदरता, आंखों में तेज आने लगता है। जैसे मेरे मुंह में लार बनी, लार ग्रंथियां डेड हो गई, वो एक्टिव हो जाती है। तो सबसे अच्छा प्राणायाम है। यदि ग्रीष्म ऋतु है और उसमें यदि हम इसी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कम से कम कहने आपको बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और लाभ मिलेगा। नेचुरल जो हमारी ब्यूटी होती है वो निकल के आती है इस प्राणायाम से। एक बार पुनः करेंगे। और नींद तो आपको भर पल्ले आ जाएगी। यदि आप 10 मिनट भी इसका अभ्यास करते हैं
तो फिर जो लोग नींद के लिए गोली दवा खाते हैं तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है। ये चलता फिरता ऐसी है, ये आपके शरीर के रोम छिद्रों को खोल देगा, तो शरीर वो प्रक्रिया खुद करने लगता है। अभी हमने एक बार की, शरीर पूरा दोहराने लगता है, तो शरीर में ठंडकता बढ़ जाती है। जैसे मैं हूँ, हमारे घर में ऐसी ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। पंखे का प्रयोग करते हैं और पंखे में रहते हैं, तो पर डेली प्राणायाम के अभ्यास करने से पंखे की गर्म हवा भी आपके लिए क्या करेगी, जैसे गर्म हवा है तो शरीर उसको लेना शुरू करता है और अंदर से कूल कर देता है। बस इतना बढ़िया प्राणायाम है, तो पूरा शरीर ही चलता फिरता ऐसी बन जाता है। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। तो इसको जरूर करें, इसको ज्यादा समय करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जैसा कि मैं बताऊं कि मेरा जो कमरा है उसके ऊपर टीन छपा हुआ है, सबसे ऊपर कमरा मेरा है, टीन छपा रहता है बढ़िया, और एक पंखा है, बस बढ़िया। ऊपर टीन तपता रहता है बढ़िया, नीचे भी शाम को सो रहे हैं तो पंखा चला लेते हैं, और उसके पहले सोने के पहले कम से कम 20 मिनट में अभ्यास करता हूँ। इससे नींद भी आपको बढ़िया आएगी और पंखे की गर्म हवा भी आपके लिए ठंडी हो जाती है। तो ये प्राणायाम का बढ़िया आनंद आता है। और रात के 12, 1:30, 2 के बाद फिर प्रकृति नॉर्मल हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है बढ़िया। तो आप करके देखिए, प्राणायाम बड़ा लाभकारी है। पर प्राणायाम ऐसे नहीं, समय देना पड़ेगा आपको उसमें। बस ये कोई जादू की स्टिक नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, अभ्यास ही गुरु है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। समय देना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए। अभ्यास हम करेंगे शांति पाठ। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शांति पाठ का मंत्र पढ़ते हुए ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेर्देवः शांति सर्वं शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेव। ओम शांति सुबह शांति। अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें, गालों का मसाज कर लें, कपाल का मसाज करें, चिमटी से आईब्रो दबाएं, हथेलियों से आंखों का मसाज करें, उंगलियों से नाक का मसाज करें। अच्छी तरह से कंधे का, अपने गर्दन को, भूमि को देखें, 3 बार भूमि को प्रणाम करते हुए अपना स्थान छोड़ दें, दाएं बाएं हो जाएं। थोड़ा पैरों को सीधा कर लीजिए, तो आपको इसमें थोड़ा झुंझुनाहट भी यदि आ जाती है पैरों में, तो पैरों को सीधा कर लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार थोड़ा चला लें। तो आज हमने कुछ प्राणायाम पे ज्यादा चर्चा की। गर्मी का मौसम है इसलिए शीतकारी का अभ्यास करें। तो शरीर में जो एसिड बढ़ता है, कई बार उल्टी होती है, यात्रा करते हैं, बस में जा रहे हैं, शादी ब्याह है, पूरी सब्जी खाते हैं तो एसिड बढ़ जाता है। तो पूरी सब्जी खाएं, साथ में मही जरूर पी लें, तो एसिड आपका हो जाएगा कम।
तो तेल से तो एसिड बढ़ता ही है, तो हमेशा ध्यान रखें। धनिए की पत्ती है, हरा धनिया है, इसकी चटनी खाएं, शरीर को आराम मिलेगा। तो बाकी की बातें हम आपके और भी आगे करेंगे, तो ज़रूर अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। हरिओम। आपसे पुनर्मुलाकात होगी, पुनर्मिलामः।